नमस्कार, मैं अंजलि मिश्रा और स्वागत है आपका हमारे चैनल में। दिल्ली में शराब घोटाला मामले में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही है। अब उनके खिलाफ जहां पर एक तरफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस भी दर्ज किया जा सकता है। सीबीआई से होकर अब ईडी भी अपना शिकंजा मनीष सिसोदिया पर अब जो है कस सकती है। बता दें आपको कि सीबीआई ने इस मामले में ईडी को दस्तावेज सौंप दिए हैं। सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी ईडी को भी सौंप दी है। लिहाजा अब उनके खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज करने की तैयारी करी जा रही है। इससे पहले सीबीआई ने डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया समेत जो है 14 लोगों के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी किया था। सर्कुलर में उन आरोपियों के नाम है जिनके खिलाफ सीबीआई ने एफआईआर दर्ज की। हालांकि इसमें मुंबई के एंटरटेनमेंट इवेंट मैनेजमेंट कंपनी के सीईओ विजय नायर का नाम शामिल नहीं है। वहीं डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद उन्होंने कहा कि ये क्या नौटंकी है, मैं दिल्ली में खुलेआम घूम रहा हूं, बताइए कहां आना है। इससे पहले सिसोदिया ने पीएम मोदी का गुजरात के मुख्यमंत्री रहने के दौरान एक बयान भी शेयर किया जिसमें वो सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठा रहे हैं। समझ सकते हैं आप किस तरीके से अब बौखलाहट जो है देखने के लिए मिल रही है आम आदमी पार्टी में। इतना ही नहीं, सीबीआई के छापे के बाद डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने कहा कि मुझे आश्चर्य है कि जब सीबीआई रेड से कुछ नहीं मिला तो लुकआउट नोटिस जारी कर दिया गया। मोदी जी को रेड करवाने की बजाय महंगाई और बेरोजगारी पर सोचना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने कहा कि सीबीआई की हकीकत मोदी जी की जुबानी सुनना चाहिए। मेरे घर से एक पैसा नहीं मिला, दफ्तर की फाइल लेकर गए हैं। मनीष सिसोदिया ने शराब नीति पर कहा कि कोई घोटाला नहीं हुआ, सब बकवास है, सीबीआई जांच की जरूरत ही नहीं है। इसके साथ ही गिरफ्तारी के सवाल पर कहा कि बात घोटाले की नहीं है, इसीलिए गिरफ्तार कर लेंगे। घोटाले की चिंता करते तो गुजरात की अवैध शराब की जांच होती। इनकी दिलचस्पी अरविंद केजरीवाल को रोकने की है। शराब घोटाले में शुक्रवार की, अब बता दें आपको, शुक्रवार सुबह से घमासान मचा हुआ है। सीबीआई ने दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के आवास पर रेड डाली। उनके साथ साथ कई दूसरे सरकारी अधिकारियों के घर पर भी छापेमारी चली। ये दौर पूरे 14 घंटा तक चलता रहा। इस रेड के दौरान सीबीआई ने कई दस्तावेज जमा किए। बताया गया कुछ तो सीक्रेट डॉक्यूमेंट्स थे जो किसी भी सरकारी अधिकारी के आवास पर नहीं होने चाहिए थे। जांच का दायरा आगे बढ़ा तो जांच एजेंसियों ने सिसोदिया की गाड़ी तक की जांच कर डाली। जब 14 घंटे बाद ये रेड खत्म हुई तो सीबीआई अपने साथ मनीष सिसोदिया का फोन ले गई, लैपटॉप भी जब्त कर लिया गया और उनके ईमेल डेटा को भी सिक्योर किया गया। दिल्ली में शराब घोटाले केस में डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया की मुश्किलें लगातार बढ़ती दिख रही है। दरअसल उनके खिलाफ अब लुकआउट सर्कुलर जारी होने के बाद अब मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज होने के प्रबल संभावनाएं हैं। जी हां, अब शराब घोटाले में इसमें जल्द ईडी की एंट्री भी होने को है। दरअसल ईडी से सीबीआई ने केस की जानकारियां साझा की। अब ईडी कंपनियों के जरिए हुए मनी ट्रांजैक्शन को भी खंगाल रही है। ईडी जल्द पीएमएलए के तहत इस मामले पर कार्रवाई शुरू कर सकती है। गौरतलब है कि इस मामले में सीबीआई जरूरी दस्तावेज ईडी को सौंपी। अब सीबीआई ने शराब घोटाले से संबंधित एफआईआर और अन्य दस्तावेजों की कॉपी ईडी को भी सौंप दी। लिहाजा अब सीएम मनीष सिसोदिया के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग का केस दर्ज कराने की तैयारी होती दिख रही है। जो है दिल्ली आबकारी नीति मामले में दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया समेत सभी आरोपियों के खिलाफ सीबीआई ने लुकआउट सर्कुलर जारी किया है। इसके साथ ही दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया के देश छोड़कर जाने पर भी अब रोक लग गई है, जिस पर आज दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने मोदी सरकार पर तंज कसते हुए ट्वीट भी कर डाला। उन्होंने कहा कि अपनी सारी रेड फेल हो रही है, किसी को कुछ नहीं मिला, एक पैसा भी हेरा फेरी नहीं मिली। अब आपके लुकआउट नोटिस जारी किया कि मनीष सिसोदिया मिल नहीं रहा, ये क्या नौटंकी है मोदी जी। मैं खुलेआम दिल्ली में घूम रहा हूँ, बताइए कहाँ आना है। और कहा कि उन्होंने कि क्या आपको मैं मिल नहीं रहा तो मुझे आप बता दीजिए, मैं ही चलाता हूँ। साफ तौर पर देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब लगातार बढ़ने वाली है। सीक्रेट दस्तावेज और कई सारे
और डॉक्यूमेंट जो है वो मिले थे मनीष सिसोदिया के यहाँ से, जो कि कहा जा रहा है कि एक सरकारी ऑफिसर के आवास पर नहीं होने चाहिए। अब इन दस्तावेजों को लेकर कहिए या बाकी के जो डॉक्यूमेंट्स हैं उनकी बात कहिए, इन सभी को लेकर अब इसको सीबीआई ने ईडी के हाथ सौंप दिया है। और ये कहा जा रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत, पीएमएलए के तहत ईडी भी की भी एंट्री इस मामले में हो सकती है और सीबीआई के साथ अब ईडी के भी छापेमारी का शिकार मनीष सिसोदिया को होना सकता है। तो एक तरफ मनीष सिसोदिया है जो कि दावा कर रहे हैं कि हमने कुछ नहीं किया, कोई बेईमानी नहीं की, किसी तरीके का कोई घोटाला नहीं हुआ। दूसरी तरफ जो केंद्रीय जांच एजेंसी है वो एक के बाद एक लगातार उनके करीबियों को भी जो है नोटिस जारी कर रही है। उनके करीबियों को भी अब आपको बता दें कि खंगाला जा रहा है, कौन कौन से लोग जुड़े हुए हैं इसका पता लगाया जा रहा है। तो मनीष सिसोदिया दिल्ली के उप मुख्यमंत्री, जो कि लगातार आपको बता दें कि शराब नीति पर जो छापेमारी हो रही है उसको लेकर एक ट्वीट उन्होंने नहीं किया है। अगर आप मनीष सिसोदिया के ट्वीट देखें, जो है अरविंद केजरीवाल के देखें, आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह की ट्वीट देखें, अगर आप सौरभ भारद्वाज की ट्वीट देखें, अगर आप जो है चड्डा की, राघव चड्डा की ट्वीट देखें, सभी ने जो है दिल्ली के एजुकेशन मॉडल को लेकर ट्वीट किया इन दिनों, सभी ने जो दिल्ली के हेल्थ मॉडल है उससे लेकर ट्वीट किया, सभी ने क्या काम हुआ इसको लेकर ट्वीट किया है। लेकिन जो सबसे बड़ी जो मुद्दा इस पूरे माहौल में रहा कि जिस वजह से छापेमारी हो रही है वो नई शराब नीति है। जो शराब नीति में घोटाले की बू आने के बाद खुद दिल्ली के नए एलजी विनय सक्सेना ने इस पूरे मामले में सीबीआई जांच के निर्देश जारी कर दिए। तो जो नई शराब नीति जिसको लेकर इतना कुछ हंगामा मचा हुआ है, जो नई शराब नीति जिसे लेकर ये इतना बवाल हो रहा है, उसी नई शराब नीति पर एक शब्द बोलने को ना मनीष सिसोदिया तैयार है, ना अरविंद केजरीवाल तैयार है, ना सौरभ भारद्वाज तैयार है, ना जो है राघव चड्डा तैयार है, ना संजय सिंह तैयार है। ये सभी जो ट्वीट करेंगे, कोई ने महाराणा प्रताप का वंशज बताएगा, कोई सौरभ भारद्वाज जैसे लोग जो है एंकर अगर सवाल पूछेगी कि आपकी ऐसी पार्टी है जो भ्रष्टाचार हटाने को लेकर इंडिया अगेंस्ट भ्रष्टाचार के नारे से शुरू हुई थी, जिसकी नींव भ्रष्टाचार खत्म करना है, और अगर उनके ही नेताओं पर भ्रष्टाचार के चार्जेस लग रहे हैं तो उसको उसकी जांच होनी चाहिए कि नहीं, तो वो भड़क जाएंगे, वो एंकर के परिवार पर चले जाएंगे, उनके रिश्तेदारों पर चले जाएंगे, बदतमीजी पर उतर आएंगे। तो आज के वक्त में आम आदमी पार्टी के अंदर जो है बौखलाहट का माहौल है। आम आदमी पार्टी पर लगातार जो है उनका हाल बेहाल होता हुआ नजर आ रहा है और एक तो फ्रस्ट्रेशन जो है वो फ्रस्ट्रेशन उनका देखने के लिए मिल रहा है, वो जो है लेवल ऑफ फ्रस्ट्रेशन देखने के लिए मिल रहा है, जहां पर सीधे सवाल का सीधे जवाब देने के बजाय घुमा फिरा के हेल्थ और एजुकेशन पर जो फोकस है उसे जो है करने की कोशिश की जा रही है। कभी न्यूयॉर्क टाइम्स के पेपर का हवाला दिया जाता है, न्यूज़पेपर का हवाला दिया जाता है, कभी ट्वीट का हवाला दिया जाता है, कभी एजुकेशन मॉडल का हवाला दिया जाता है, कभी हेल्थ मॉडल का हवाला दिया जाता है, लेकिन मेन जो मुद्दा है शराब नीति उसके बारे में कोई ना बात करता है और ना कोई ट्वीट करता है। वैसे में देख सकते हैं सीबीआई की छापेमारी चली, अलग अलग जगहों पर हुई, 21 अलग अलग ठिकाने, 7 राज्यों के 21 अलग अलग ठिकानों पर छापेमारी की गई। मुद्दा वही था, शराब नीति को लेकर कई सारे और अफसर थे जो कि शराब नीति को पूरे बनाने जो है फॉर्मेशन में इन्वॉल्व थे, उन्हें भी जो है समन जारी किया गया, उनके ऊपर भी कार्रवाई देखने के लिए मिली। और इसी दौरान जो है घर भी छापेमारी हुई, ऑफिस भी छापेमारी हुई मनीष सिसोदिया की, और अंत में मनीष सिसोदिया की गाड़ी को भी खंगाला गया और आखिरकार मनीष सिसोदिया उनके पूरे परिवार के फोन को जब्त कर लिया गया, मनीष सिसोदिया के लैपटॉप को भी जब्त कर लिया गया है। और अब इस पूरे मामले में आप देख सकते हैं कि मनीष सिसोदिया की मुश्किलें अब कम होने का नाम नहीं ले रही है, मनीष सिसोदिया की मुश्किलें भी और ज्यादा बढ़ने वाली है, क्योंकि अब आपको बता दें कि मनीष सिसोदिया पर सीबीआई के बाद अब ईडी का भी शिकंजा अब बढ़ता जा रहा है। अब सीबीआई के बाद अब ईडी भी जो है अब दस्तक देने वाली है और पीएमएलए के तहत उनके ऊपर मनी लॉन्ड्रिंग का मामला जो है वो भी दर्ज हो सकता है। तो ऐसे में हमने आपको ये पूरा मामला विस्तार से बताया कि किस तरीके से दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया पर अब सीबीआई के बाद ईडी के अब रडार पर है और जल्दी उन पर जो है मामला भी मनी लॉन्ड्रिंग का मामला भी दर्ज हो सकता है। तो ऐसे में अब इस पूरे मामले को आपने बड़े विस्तार से जान लिया है और अब इस पूरे मुद्दे पर आपकी भी जो राय हो हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर साझा करें।